हे गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स प्रो यूट्यूब चैनल एंड बेसिक्स ऑफ सी का लेक्चर 10.1 है ये। यहाँ पे हम सॉरी सीखने वाले हैं कि स्कैनफ के साथ कुछ दिक्कतें आती हैं, वो क्या आती हैं और कैसे आपको सावधान रहना है स्कैनफ का यूज़ करते समय। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी, अभी वो कवर करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे आपको फाइल खोल के दिखा देता हूँ। VM ओके, एक मिनट यार, पॉज ही कर दो इसको। तो यहाँ देखो इस वाली विंडो में, तो यहाँ जो है हम प्रॉब्लम्स विद स्कैनफ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कुछ लाइनें देख लेते हैं। सबसे पहले एक इंटीजर आई है, कैरेक्टर टाइप का सी वेरिएबल और एक कैरेक्टर एरे जिसे हम डायरेक्टली कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में। तो 10 साइज़ का एक स्ट्रिंग लिया है मैंने यहाँ पे, यानी कि इसमें 10 बाइट्स स्टोर की जा सकती हैं। बाकी एक्सेस के लिए 0 से 9 तक इसके इंडेक्स है। सो नेक्स्ट मैंने प्रिंटफ का यूज़ किया है, एंटर इंटीजर। यूज़र से मैंने बोला भाई कोई इंटीजर डाल दो, है ना। तो अपने आप यूज़र से इंटरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट स्कैनफ का यूज़ तो करोगे नहीं। उससे पहले आपको प्रिंटफ का यूज़ करके प्रॉम्प्ट देना होगा यूज़र को कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एज अ इनपुट। तो मैंने बोला भाई एंटर इंटीजर, ठीक है। अच्छा, मैंने इंटीजर पहले ही प्रिंट करा लिया, मतलब स्कैनफ से पहले ही। तो क्या लगता है आपको क्या प्रिंट होने वाला है? गैस करना, कमेंट में करना। उसके बाद स्कैनफ मैंने किया है एंड अगेन यहाँ पे स्पेस यूज़ किया है मैंने। क्यों किया है पिछली वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। एंड देन मैंने आई वेरिएबल में सेव करा लिया है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया है मैंने साथ में, क्योंकि हमेशा हमें एड्रेस देना होता है वेरिएबल का, स्कैनफ वहाँ जाके स्टोर करता है वैल्यू को। बट विद वन एक्सेप्शन, एक केस ऐसा है जहाँ पे मैं एड्रेस ऑपरेटर यूज़ नहीं करूँगा। हालांकि केस ऐसे दो हैं। एक पहला केस तो ये, जब मैं अगर कैरेक्टर एरे यूज़ कर रहा हूँ और कैरेक्टर एरे के अंदर अगर मुझे कोई पूरा स्ट्रिंग ही सेव कराना हो, ठीक है, तो उस केस में हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते। एज यू कैन सी यहाँ पे जब मैं स्ट्रिंग के साथ ऐसा कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग के ध्यान से देखो, स्ट्रिंग के आगे मैंने कोई भी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर नहीं, एम्परसेंड कहूँगा, ठीक है। एंड ऑपरेटर तो अलग चीज़ हो जाएगी। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा, या एम्परसेंड का सिंबल, तो वो मैंने यहाँ नहीं लगाया है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि मैंने अब बताया भी था आपको कि जो कैरेक्टर एरे होता है उसका जो नाम होता है, अगर मैं वो कहीं डायरेक्ट यूज़ करूँ, सिर्फ उसका नाम बिना किसी इंडेक्स के, यानी कि स्ट्रिंग में इसका नाम यूज़ करा है बस, बिना किसी इंडेक्स के, 0 1 2 कुछ नहीं, सीधा नाम यूज़ किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उस कैरेक्टर एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है उसको पॉइंट कर रहा होता है, उसके एड्रेस को। तो स्कैनफ को तो एड्रेस चाहिए होता है, और ये स्ट्रिंग एड्रेस ही ला के दे रहा है पहले एलिमेंट का। तो जब पहले एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा तो वहाँ से स्कैनफ उसके लास्ट एलिमेंट तक वैल्यू को स्टोर करता चला जाएगा सिक्वेंशली। अब उसके बाद मैंने स्ट्रिंग भी प्रिंट करा दिया, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एस मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए लिखा है, सी कैरेक्टर के लिए और डी इंटीजर के लिए, देन रिटर्न 0, सब बढ़िया चल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप यूज़र से स्पेस के साथ इनपुट नहीं ले सकते। मेरा कहने का मतलब अभी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, प्रोग्राम को, ठीक है। तो रन हो गया, एंटर इंटीजर, देन एंटर इंटीजर वॉज प्रिंट एफ, ये वाला लाइन प्रिंट हो गई, ये वाली, है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ भी वैल्यू प्रिंट हो सकती है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है इससे मेरी, कुछ भी प्रिंट हो जाएगा। इसे ही गार्बेज वैल्यू कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं और उसे इनिशियलाइज़ नहीं करते, तो उसमें कुछ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। कोई बता नहीं सकता कि इसके अंदर क्या प्रिंट होने वाला है। तो इसलिए कुछ भी प्रिंट हो गया, इसको छोड़ो। फिर स्कैनफ में, अब स्कैनफ वाली लाइन में मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको इंटीजर 6। नाउ इंटीजर वाज 6, ओके, दैट्स ओके। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज स्कैनफ, सी वाला स्कैनफ, यानी कि अब मैं एक कैरेक्टर दे देता हूँ H,
तो कैर वाज एच, ठीक है, ये भी ओके है। नाउ मूव ऑन द लेक्स 9। यहाँ पे अब हम स्ट्रिंग डालेंगे और स्कैनर स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ हेलो, स्ट्रिंग वाज हेलो। अभी तक बिल्कुल परफेक्ट हमारा कोड चला है। अब देखो प्रॉब्लम कोड में हम डालेंगे। अब सबसे पहली प्रॉब्लम मैं डालूंगा कि होता है कि हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि यूज़र कुछ भी दे सकता है। हम ये मान के नहीं चलने वाले कि यूज़र हमेशा राइट इन्फॉर्मेशन देगा। यानी कि अगर मैंने प्रोग्राम ने पूछा इंटीजर दो, तो ज़रूरी नहीं कि यूज़र इंटीजर ही देगा। अगर उल्टी खोपड़ी का यूज़र हुआ तो वो कैरेक्टर भी दे सकता है, जैसे कि मैं यहाँ दे रहा हूँ। नाउ व्हाट विल हैपन, देखो अब इंटीजर की वैल्यू पहले जो गार्बेज वैल्यू थी अब भी वही गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुई है। एंड जो कैर वाला जो ये वाला स्कैनफ था ये एग्जीक्यूट हुआ, बट इसने वेट नहीं किया बिकॉज इसने देखो जी कैच कर लिया मेरा। जी इंटीजर को दिया था लेकिन उसके पास नहीं गया, कैरेक्टर में जाके सेव हो गया। हाउ हुआ ये कि बेसिकली देखो इंटीजर में तो गार्बेज वैल्यू थी, स्कैनफ ने जब ये वाला स्कैनफ एग्जीक्यूट हुआ था तो यहाँ मैंने %d दे रखा है, यानी कि मैंने बोला स्कैनफ से ब्रो इनपुट आएगा इंटीजर वाला तो ले लेना। अब होता ये कि स्कैनफ थोड़ा सा अड़ियल है, अगर मैंने उसे बोला इंटीजर तो वो इंटीजर ही लेगा, वो कोऑपरेट नहीं करने वाला है। वो ऐसा नहीं है कि अगर यूज़र ने कैरेक्टर दे दिया तो कैरेक्टर सेव करा ले, नहीं। अगर यूज़र ने कैरेक्टर दे दिया तो वो उसको ड्रॉप कर देगा, कहेगा नहीं मैं ये नहीं लूँगा, छोड़ देगा, उसे कंज्यूम नहीं करेगा। और जब होता ये कि जब यूज़र कोई इनपुट दे और कोई कंज्यूमर ना हो, स्कैनफ यहाँ पे एज अ कंज्यूमर ही है, कंज्यूम कर रहा है इनपुट को, बट अगर स्कैनफ इनपुट को कंज्यूम ना करे तो वो इनपुट इंटरनल बफर में सेव ही हुआ होता है, ठीक है। एंड देन जब नेक्स्ट हुआ ये कि अब यहाँ पे तो प्रिंट मैंने करा दिया आई, तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुई क्योंकि आई में गया ही नहीं वो इनपुट, स्कैनफ ने उसे कंज्यूम नहीं किया, वहीं बफर में छोड़ दिया है आपके। तो अभी भी सिस्टम में वो इनपुट पड़ा हुआ है, कहीं गायब नहीं हुआ है, बट स्कैनफ ने नहीं लिया, बस इतना ही बात है। अब जब नेक्स्ट स्कैनफ एग्जीक्यूट हुआ तो उसने क्या किया, बफर से उठा लिया, डायरेक्ट बफर से उठा लिया। बफर खाली नहीं था, इस बार भरा हुआ था, पहले वाला इनपुट अभी भी उसमें पड़ा हुआ है। अगर पहले स्कैनफ कंज्यूम कर लेता तो बफर खाली होता, तो हम दोबारा से बफर भरते। अभी क्या हो गया, बफर खाली है ही नहीं, तो बफर भरने की जरूरत पड़ी ही नहीं, स्कैनफ ने वहीं से उठा लिया जी को और कैरेक्टर में सेव कर लिया, बिकॉज चाहिए तो उसे कैरेक्टर ही था, कैरेक्टर मिल भी गया, तो कैरवास जी। और यहाँ पे स्कैनफ ने वेट नहीं किया इनपुट का। नाउ अब यहाँ स्ट्रिंग पे वो अटका हुआ है। अब यहाँ पे भी देखो एक लोचा कराते हैं। मान लो आपने पूछा था कि नाम बताओ यूज़र अपना, तो मैंने डाल दिया भाई लोकेश पांडे, ठीक है। नाउ स्ट्रिंग वाज लोकेश, पांडे कहाँ गया, उड़ गया क्या? उड़ा तो नहीं है। दरअसल हुआ ये कि जो बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, स्कैनफ को ये पसंद नहीं है। किसी भी स्ट्रिंग के बीच में अगर स्पेस आ जाए तो स्कैनफ उस स्पेस तक ही वैल्यू को लेता है, बाकी की ड्रॉप 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 ड्रॉप, ठीक है। तो पांडे गया काम से, अब आपके हाथ में नहीं आने वाला। तो इसको हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि भाई पूरी लाइन की लाइन हम रीड कर सकें, यूज़र से पूरा नाम रीड कर सकें। फ़िलहाल तो आप ये कर सकते हैं कि पहला नाम आप बोले कि फर्स्ट नेम बताओ, देन लास्ट नेम बताओ, एक एक करके सेव करें अलग अलग वेरिएबल्स में, है ना। अच्छा एक दिक्कत और है, देखो मैं दोबारा से चलाता हूँ इसको, अभी सब बढ़िया दे देता हूँ मैं इसको, है ना। जो दिक्कत मुझे आपको दिखानी है वो मैं दिखाने चाह रहा हूँ। अब देखो स्ट्रिंग वाले केस में अगेन आ गए। अब मैं आपको यहाँ पे डालता हूँ हेलो, हाँ गिनो ध्यान से, ये स्ट्रिंग है और मोर देन 10 बाइट्स का है। बट आपको याद होगा कि यहाँ जो मैंने कैरेक्टर एरे बनाया था, स्ट्रिंग बनाया था, वो 10 बाइट्स का बनाया था। तो व्हाट विल हैपन अगर यूज़र 10 बाइट से ज़्यादा का इनपुट दे दे, यानी कि स्ट्रिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10 कैरेक्टर लॉन्ग होगा, बट यूज़र ने 10 कैरेक्टर से ज़्यादा का स्ट्रिंग दिया। अब क्या होने वाला है, अब जो होगा वो खुद डेनिस रिची भी नहीं बता सकती। जी हाँ, सी में ऐसे केसेस को अनडिफाइंड बिहेवियर की कैटेगरी में रखा गया है। बफर ओवरफ्लो भी से हम बफर ओवरफ्लो भी कहेंगे कि हमारा जितना बफर था, बफर कुछ नहीं मेमोरी होती है, तो 10 की मेमोरी सेव कराई थी, 10 का बफर था, एंड उस बफर में उससे ज़्यादा का आइटम डाला जा रहा है। यानी कि 1 लीटर की बाल्टी में 2 लीटर का सामान डाल दिया गया है, या 1 लीटर दूध में की बाल्टी में 2 लीटर दूध हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी का दूध क्या होगा, वो 2 लीटर बाहर बिखर जाएगा। बट इस केस में क्या होगा, वो बिखर भी सकता है, नहीं भी बिखर सकता है। तो ये अनडिफाइंड बिहेवियर है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, है ना, हम बता नहीं सकते कि क्या होगा। अभी मैं एंटर करने जा रहा हूँ, देखो पूरा ही प्रिंट हो गया बड़े आराम से।
और ऐसे केसेस होते हैं प्रोग्राम्स में, कई लूप्स ऐसे छूट जाते हैं, तो इससे यही तो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, यही एक्सप्लॉइट्स होते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम में इस तरह की अगर गलतियां हम कर दें तो जो अटैकर होता है, जो जिसे CTF की अच्छी नॉलेज हो, जिसने अच्छे अच्छे CTF खेल रखे हों बाइनरी फॉर्म में, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। और CTF में इस तरह के आपको गेम्स मिले होंगे, अगर आप CTF ने खेले हैं कभी सी लैंग्वेज के साथ, बड़ा मज़ा आता है। तो उसमें इस तरह के प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बफर ओवरफ्लो का फ़ायदा उठा के अटैक करना पड़ेगा। इस तरह का टास्क आपको देखने को मिल सकता है। एंड स्टैक ओवरफ्लो कह लो आप, बफर ओवरफ्लो कह लो, स्ट्रिंग ओवरफ्लो भी कह देते हैं हम। कई इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो मुझे आपको जो बताना था वो मैंने बता दिया। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, पूरा बेसिक्स हम सीख कंप्लीट कर देंगे। और डेली वीडियो आ रही है, और मेरे दूसरे चैनल पे हैक्स फॉर अस वाला जो चैनल है वहाँ पे भी हम बढ़िया चीज़ें ला रहे हैं, लाइक बियॉन्ड द बेसिक्स विद सी। एंड गिटअप का भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज ही से, गिटअप पे भी वीडियो डालूंगा ताकि गिटअप की बेसिक नॉलेज आपको मैं दे सकूँ।